हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की इस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सवालों को करेंगे, लेकिन ये सवाल आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि जितने भी सवाल मैं ले रहा हूँ वो सारे के सारे PYQ क्वेश्चंस हैं। ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, राइट। और सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डील करूँगा, तो वीडियो में बने रहिए। और जो 8वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% आएगा और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को हम शुरुआत करते हैं। देखिए हमारे पास टोटल जो है 8 डायरेक्शन होता है। पहले 4 डायरेक्शन को समझते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, राइट। और 4 डायरेक्शन हम इस तरह से लेते हैं, ये ईस्ट नॉर्थ है, इसको हम नॉर्थ ईस्ट लिखते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया, और ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये हो गया साउथ ईस्ट हो गया, राइट। ईस्ट को हम पूरब बोलते हैं, इसको हम पूर्व बोलेंगे। वेस्ट को हम पश्चिम बोलेंगे, पश्चिम। नॉर्थ को उत्तर कहा जाता है और साउथ को दक्षिण कहा जाता है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद हम डायरेक्शन को समझ लेते हैं कि लेफ्ट और राइट हम मूव करते हैं तो किस ओर मूव करेंगे। मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हो, कोई एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और ये ईस्ट है। यदि उसको बाईं ओर जाना है तो बाईं ओर जाना है तो उसका बायां हाथ किधर होगा, इधर, तो इस ओर मुड़ेगा। इसका मतलब वो नॉर्थ की ओर मुड़ेगा, राइट। यदि उसको यहाँ से दाईं ओर मुड़ना है, इस पोजीशन से दाईं ओर मुड़ना है तो इस तरफ मुड़ेगा, उसके अपने दाईं हाथ की ओर मुड़ेगा, और ये मिलता है आप इसका साउथ, यानी कि साउथ की ओर मुड़ेगा। क्लियर। यदि कोई बंदा मान लीजिए कि इस पोजीशन पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, और वो राइट ओर मुड़ना चाहता है तो राइट ओर मुड़ेगा तो इस डायरेक्शन में, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ेगा। ऐसे ईस्ट वाला, ये ऐसे है ना, ये तो इसको देखना है, इसको, राइट, ईस्ट डायरेक्शन में। ऐसे मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, ज़रा समझिएगा। यहाँ पे खड़ा है, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट। तो दाहिनी ओर मुड़ना है तो ये ईस्ट की ओर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ना है तो ये इस ओर मुड़ेगा, है ना, यानी कि वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर। क्लियर। यदि कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है इस वाले पोजीशन पे, इसको लेफ्ट की ओर मुड़ना है, यानी कि मुंह तो इसका इस तरफ है ना, ये इस तरफ खड़ा है, तो उसका दायां हाथ किधर होगा, इस साइड होगा, राइट। तो राइट की ओर मुड़ना है तो ये किस ओर मुड़ेगा, यहाँ पे नॉर्थ की ओर मुड़ेगा। यदि बाईं ओर मुड़ना है तो ये साउथ की ओर जाएगा, ठीक है। चलिए और एक पोजीशन में बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए कि कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है और इसका फेस जो है साउथ की ओर है, ठीक है, साउथ की ओर है, इसका मतलब उसका दाहिना हाथ किधर है, इस साइड है ना, इस साइड है, राइट। तो ये राइट ओर जाएगा, ऐसे राइट की ओर जाएगा, यानी कि किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। यदि लेफ्ट की ओर मुड़ना है तो इस तरफ जाएगा, ये ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर। चलिए डायरेक्शन आपको लेफ्ट राइट समझ में आ गया। अब हम थोड़ा एंगल, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये पूरा 90 डिग्री है, तो ईस्ट वेस्ट ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये अपने आप में कितना होगा, 90 डिग्री। लेकिन यदि 45 डिग्री हमको मूव करना है, इस वाली पोजीशन पे यहाँ पे खड़ा है, तो मान लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है वामावर्त, ठीक है, वामावर्त, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ACW, एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज यदि घूमना है तो उसको दक्षिणावर्त बोलते हैं, दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज वो घूमेगा, CW, क्लॉकवाइज जो कि घड़ी की दिशा में होता है। क्लॉकवाइज कैसे होगा, इस तरह से, ये घड़ी की दिशा में गोल गोल इस तरह से। और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, इस तरह से घूमेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, समझ में आ रहा। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज में ये 45 डिग्री घुमा यहाँ पे। फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि इसको घूमना है, यहाँ से
तो ये 45 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि किस वाले पोजीशन पे पहुँच गया, यहाँ पे नॉर्थ पे पहुँच गया। ठीक है। यदि 135 डिग्री घूमना है, मान लीजिए कि इस तरह से किसी बंदे को यहाँ पे एक इस वाले पोजीशन पे खड़ा है, उसको 135 डिग्री घूमना है, तो ये तो 45 यहाँ पे गया, फिर 45 यहाँ पर गया, और फिर यहाँ पे 45 यहाँ पे गया, तो किस डायरेक्शन में पहुँच गया, किस पोजीशन पे, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में पहुँच गया। क्लियर। यदि किसी को यदि क्लॉकवाइज में घूमना है, क्लॉकवाइज, मान लीजिए कि कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, उसको क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है। मान लीजिए कि 45 डिग्री घूमना है, तो इस वाले पोजीशन में, यानी कि साउथ वेस्ट में आ गया। या फिर 90 डिग्री घूमना है, इसी वाले पोजीशन में 90 डिग्री घूमना है, तो ये 45 डिग्री और घूम जाएगा इस वाले पोजीशन में। यदि उसको 135 डिग्री घूमना है इस वाले पोजीशन पे, तो यहाँ से यहाँ तक गया, कितना हुआ, 90 और 45 और घूम गया, तो यहाँ किस वाले डायरेक्शन में आ गया, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में आ गया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ गया। समझे। ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक्चुअली हर एक एंगल जो होगा यहाँ पर, ये 45 डिग्री का होता है। ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी आपका 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45, 45, ये भी 45। क्लियर। समझ में आ गया। चलिए ओके। अब चलिए हम क्वेश्चंस को ले लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके लिए देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि समझने की कोशिश, एक लड़की पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलती है, राइट, पूर्व की ओर। मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, ये पोजीशन हो गया। क्लियर। अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया गया, तो ये तो हो गया ईस्ट, हो गया ईस्ट। 5 किलोमीटर, मान लीजिए कि ये वाला पोजीशन हो गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ये इस वाले पोजीशन पे आ गए। 5 किलोमीटर चल दी, वह दाईं ओर जो है मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ेगी तो किधर मुड़ेगी, इस ओर मुड़ेगी, दाईं ओर, इस तरफ डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में। वो कितना गई, 4 किलोमीटर गई, मतलब ये वाला पोजीशन यहाँ पर पहुँच गई तो वो 4 किलोमीटर गए। अब वो पुनः जो है दाईं ओर मुड़ती है। अब यदि साउथ की ओर फेस है उसका, दाईं ओर मुड़ेगी, तो दाईं ओर मुड़ेगी तो वो कितना चलती है, 8 किलोमीटर, तो दाईं ओर उसका किधर होगा, इधर। ठीक है। तो इस वाले पोजीशन में 8 किलोमीटर गई, मतलब यहाँ इस वाले पोजीशन में यहाँ पर वो 8 किलोमीटर चल गई। तो ये बताओ कि आप बोल रहे हैं कि अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ये आपसे पूछ रहा है, मतलब इस वाले पोजीशन से ये आपका डिस्टेंस आपका पूछ रहा है, राइट। मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका P है, तो ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो बताइए कि ये यदि ये 5 है यहाँ पर, तो ये भी तो इतना 5 होगा, और इस वाले पोजीशन से यहाँ तक 8 किलोमीटर चली है। तो ये यदि 5 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये यदि 4 है, ये 4 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है। तो 4 और 3, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा यहाँ पर। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो O और P, इसको O मान लेते हैं ओरिजिन, और ये P, तो OP का डिस्टेंस निकालना है। तो ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे, रूट लगा देंगे, ये √4 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कितना, 16 प्लस 9 मतलब 25। तो 25 का वैल्यू कितना होगा, 5। तो 5 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा, ऑप्शन डी। क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए, अब यदि इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ देता कि आरंभिक बिंदु से वो किस दिशा की ओर खड़ी है ना, बात को समझना। इसी क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, इस वाले पोजीशन पे पहुंची, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये तो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है, तो यानी कि साउथ वेस्ट में ये इसका फेस है, यहाँ पर है, साउथ वेस्ट पोजीशन पर है। बात समझ में आया। ठीक है। अब जैसे कि साउथ वेस्ट पोजीशन पे है, वो साउथ वेस्ट में है, यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके है, उसका मुंह जो है किधर है, मतलब इस ओर से आ रहा था नहीं, यहाँ इस वाले पोजीशन से यहाँ आ रहा था,
तो वो किधर देखेगा, वेस्ट की ओर। तो इसका आंसर देंगे क्या, वेस्ट। बात समझे, क्योंकि इस वाले पोजीशन में यहाँ से इधर आ रहा था, यहाँ से इधर इस वाले पोजीशन में, ठीक है। तो ये वेस्ट हो गया। बात समझ में आ गया। हाँ, और आरंभिक बिंदु से यदि आपसे पूछता इस वाले पोजीशन से, अब वो बंदा जो है कहाँ पर है, ये बंदा जो है कहाँ पर है, तो आंसर देंगे साउथ वेस्ट। क्लियर। ये दो कॉन्सेप्ट मैंने इसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बता दिया, मतलब 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया। क्लियर। चलिए अब इस वाले क्वेश्चंस को ले लेते हैं, जरा समझिए। राकेश जो है दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है। चलो डायग्राम बना लो पहले यार, ठीक है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, तो दक्षिण की ओर 30 मीटर इसको भेज दो ना, यहाँ पे खड़ा है तो 30 मीटर भेज दो। ये गया भैया, ये 30 मीटर चला गया। 30 अच्छे से नहीं लिखाया तो लिख दो 30 मीटर। अब फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो अब जो है वो किधर जाएगा, इधर बाईं ओर जाएगा, ठीक है। बाईं ओर गया तो वो कितना गया, अरे 20 ना गया, 20 मीटर गया, 20 मीटर चलता है। अंततः तो वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर जाता है। इस वाले पोजीशन से अब वह जो है 30 मीटर जो है दाईं ओर जाएगा। अब जो है इस ओर मुंह करके खड़ा है ना, तब दाईं ओर मुड़ेगा, तो दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा। लेफ्ट और राइट हम आपको बताए हैं, राइट नीचे की ओर होगा। वो कितना मीटर गया, 30 मीटर गया, ऐसे 30 मीटर। अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब बताओ तो किस दिशा में चल रहा है। देखो साउथ में, तो दक्षिण हो जाएगा। नीचे क्या होता है, साउथ, तो आंसर साउथ हो गया। क्लियर। अभी कॉन्सेप्ट हम आपको बताएं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब वही बोला हो गया, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ना। अब देखो क्वेश्चन बोला कि माया उत्तर की ओर 30 मीटर चलती है। चलो भाई चला दो इसको। माया उत्तर की ओर 30 मीटर चलती है ना। यहाँ से स्टार्ट किया गया और उत्तर की ओर यहाँ से 30 मीटर गई, 30 मीटर इस वाले पोजीशन पे पहुँच गई, 30 मीटर। फिर वो जो है बाईं ओर घूमती है, उसको बाईं ओर घुमाओ रे, इसको बाईं ओर घुमाओ। चलो इसको बाईं ओर घुमा दिए तो ये 15 मीटर चली गई, 15 मीटर, ये काम हो गया। फिर वो बाईं ओर घूमती है, तो बाईं ओर घूमेगी तो वो 30 मीटर चलती है। 30 मीटर का मतलब बाईं ओर घूमेगी तो यहाँ पर पहुँच जाएगी, बाईं ओर 30 मीटर गए। फिर वो अपनी दाईं ओर घूमती है, यहाँ पे देखिए, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमती है ना। तो दाईं ओर घूमती है और वो कितना मीटर चलती है, 25 मीटर चलती है। तो 25 मीटर का मतलब ये हो गया यहाँ से हाँ, अपनी दाईं ओर। तो दाईं ओर जाएगा तो किधर जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा। ये चला गया कितना, 25, ठीक है, 25 हो गया। वो आरंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, आरंभिक बिंदु से, यही तो आरंभिक बिंदु है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, ये देखो इधर, यहाँ से यहाँ तक 30 है, 30 और ये 25। हाँ हाँ, आरंभिक बिंदु, सॉरी 15 ना, 30 कहाँ, एक सेकेंड, ये डिस्टेंस कितना है, 15 है, ये 15, तो 15 और ये 25 कितना हो गया, 40। तो डी ऑप्शन 40 मीटर, 40 मीटर ये सिंपल सा लॉजिक है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को ले लो। देखो अमन का मुंह जो है दक्षिण पूर्व की ओर है। यहाँ पे देखो डायग्राम बना देते हैं, दक्षिण पूर्व, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है। दक्षिण पूर्व को क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट, मतलब इस ओर है, यहाँ पर इस ओर मुंह करके खड़ा है, ऐसे साउथ ईस्ट। वह 5 मीटर आगे बढ़ता है। अब भाई वो 5 मीटर आगे बढ़ता है, मतलब ये 5 मीटर गया, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर गया, ठीक है। अब वो दाईं ओर घूमकर जो है 5 मीटर आगे बढ़ा है। आप बोलोगे सर यहाँ पे 5 मीटर जो है दायां बायां कैसे होगा, आप मुझे ये समझाओ कि दायां बायां कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए मैं इस तरह से क्वेश्चन जब बीच में आ जाए और माया और दायां, देखो इस वाली पोजीशन से यहाँ से दायां और बायां आराम से घूम सकते थे,
इस वाले पोजीशन में, है ना, जब हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में खड़े होंगे तब। तो लेकिन इस वाले पोजीशन से दायां बायां हम कैसे घूमेंगे, तो उसके लिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं, समझना। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे हम ईस्ट लिखते थे, यहाँ पर वेस्ट लिखते थे, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, मान लीजिए कि चारों दिशा बना लो, ये चारों पॉइंट बना लिए, ठीक है। तो इसको मान लो कि ईस्ट मान लो, ये ईस्ट हो गया, ये ईस्ट, तो ये वेस्ट हो गया, ईस्ट और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। अब देखो, मान लो कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। तो ईस्ट के क्लॉक वाइज में घूमोगे तो साउथ मिलेगा कि नहीं, तो ईस्ट के क्लॉक वाइज में घूमोगे तो ये साउथ मिलेगा, यहाँ पर साउथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ साउथ, चलो इसको हटा देता हूँ, ये हो जाएगा साउथ हो जाएगा, ठीक है, ईस्ट वेस्ट साउथ। तो ये कितना हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। बात समझ में आ गया, चलो। हाँ, तो ये देखो, ये नॉर्थ और ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये डायरेक्शन क्या हो गया, वेस्ट नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट, और ये साउथ ईस्ट हो गया, ये वाला पोजीशन साउथ ईस्ट हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, वह दक्षिण पूर्व की ओर 5 मीटर की ओर जाता है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण का मतलब होता है ये 5 मीटर गया, यहाँ से 5 मीटर गया, चलो 5 मीटर गया, आगे बढ़ता है वो दाईं ओर घूमकर, दाईं ओर देखिए यहाँ पे दिया हुआ दाईं ओर घूमकर 5 मीटर आगे जाता है। तो दाईं ओर घूमना आसान है, तो दाईं ओर किधर घूमेगा, इसको इधर घुमा दो दाईं ओर 5 मीटर गया, चलो यहाँ से 5 मीटर गया और 5 मीटर चल गया, ठीक है, ढक जा रहा है। चलो इसको हम 5 मीटर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे 5 मीटर आगे बढ़ता है और फिर वो दाईं और घूमकर 5 मीटर जाता है, फिर वो 5 मीटर आगे बढ़ता है, तो 5 मीटर इधर चला दो ऐसे। क्लियर। 5 मीटर आगे बढ़ता है, वो आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है, वो अपने आरंभिक स्थिति मतलब यही तो था, ठीक है। अब वो पहुंच गया कहां पर, आरंभिक स्थिति से वो किस दिशा में है, तो ये इस दिशा में है, साउथ वेस्ट, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, साउथ वेस्ट। बात समझ में आए। यदि यही क्वेश्चन आपसे बोलता है कि वो किस दिशा की ओर जा रहा है, बोलता है यदि वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो आंसर देते नॉर्थ वेस्ट आंसर देते हैं। लेकिन आरंभिक दिशा से वो किस पोजीशन पे है, यहाँ पे देखो ना, ये हो गया आरंभिक, और ये बंदा यहाँ पर खड़ा है, तो ये किस दिशा में है, देखिए साउथ वेस्ट, तो आंसर देंगे साउथ वेस्ट। क्लियर। बहुत कोई बंदा यहाँ पे टिक कर देता है, जो कि गलत है, वो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है यदि पूछता, तो आंसर नॉर्थ वेस्ट होता। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए एक घड़ी वाला क्वेश्चन आता है, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं। एक घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी में जो है 10:15 का समय देती है, 10 कहाँ पे बजेगा, ये 12 हो गया, ये 11 हो गया, ये 10 हो गया, तो 10 का मतलब इस वाला पोजीशन में ऐसे यहाँ पर, ठीक है, ये 10 हो रहा और ये 15 यानी कि यहाँ पर, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, तो 10:15। यदि मिनट की सुई जो है दक्षिण की ओर इंगित करती है, दक्षिण का मतलब हो गया ये साउथ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। अब ऐसे बना लेते हैं इसको और इधर खींच देते हैं। साउथ का ऑपोजिट क्या होता है भैया, नॉर्थ होता है, नॉर्थ, ठीक है। तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करती है, तो देखिए हम बताए थे ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो साउथ से क्लॉकवाइज यदि घूमोगे तो वेस्ट मिलेगा, साउथ से इधर क्लॉकवाइज घूमो तो ये वेस्ट मिल गया, वेस्ट, और वेस्ट का ऑपोजिट होता है क्या, ये ईस्ट होता है, तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, यानी कि ये उत्तर पूर्व, तो ऑप्शन सी, तो यही है घंटे की सुई।
उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित करती है। क्लियर? नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा धीरे से पॉज करके देखिएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, इफ नॉर्थ बिकम्स द साउथ ईस्ट, चलिए इसको हम डायग्राम पहले बना लेते हैं। ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। कलर हुआ चेंज कर लो भैया। बोला कि नॉर्थ जो है ये नॉर्थ बोला कि साउथ ईस्ट हो जा रहा है। अच्छा इसको भी बना लेते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, वेस्ट नॉर्थ हो गया, ये साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट। क्लियर? बोल रहा है कि नॉर्थ जो है ये नॉर्थ जो है साउथ ईस्ट हो रहा है। नॉर्थ यहाँ पर है, साउथ ईस्ट यहाँ पे, तो ये वाला यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक घूमे तो कितना एंगल घूमे? 135 डिग्री घूमे कि नहीं? 135 डिग्री। देखो 45 45 45 135 डिग्री क्लॉकवाइज में घूमे हैं। अब ईस्ट जो है, ईस्ट यहाँ पर है। ईस्ट कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा और भी समझ में आएगा। ईस्ट बिकम्स द साउथ वेस्ट। ईस्ट यहाँ पर है तो साउथ वेस्ट यहाँ पर, यानी कि फिर इसमें 135 डिग्री घूमे। साउथ बिकम्स नॉर्थ वेस्ट। साउथ जो है, और एक कलर चेंज कर लेते और भी समझ में आएगा। साउथ यहाँ पर है, साउथ यहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट हो जा रहा है, तो मतलब फिर से 135 डिग्री घूमे। मतलब हर एक डायरेक्शन में 135 डिग्री घूम रहे हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो है, फिर वेस्ट नॉर्थ ईस्ट हो जा रहा है, वेस्ट जो है नॉर्थ ईस्ट हो जा रहा है। देन व्हाट विल बी द नॉर्थ वेस्ट बिकम्स। नॉर्थ वेस्ट जो है क्या होगा? मतलब 135 डिग्री घूम लो ना भाई, ठीक है। 135 डिग्री घूमने में क्या जाता है? घूमो 135 डिग्री। देखो इधर ये 45 डिग्री हुआ, फिर ये 45 डिग्री यहाँ पर, ये इस वाले पोजीशन पे पहुँचे तो साउथ हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी हो गया। क्लियर? चलो हाँ, इस वाले क्वेश्चन को जरा समझना। यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम और दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है, फिर वही सवाल आ गया हमारा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्लियर? ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट। क्लियर? हाँ, तो घूमो इधर। उत्तर पूर्व, उत्तर कहाँ पर है? ये उत्तर है और उत्तर पूर्व ये वाला है, यहाँ ये उत्तर पूर्व है। उत्तर पूर्व को पश्चिम बोला जा रहा है। पश्चिम का मतलब जो है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे घूमे। एंटी क्लॉकवाइज में हम कितना घूमे? 45 45 45 45 135 डिग्री घूमे हैं। ठीक है। दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जा रहा है भैया? हाँ, दक्षिण पश्चिम को, सॉरी, उत्तर पश्चिम को, थोड़ा सा गलती हम पढ़ दिए, क्वेश्चन थोड़ा सा हम गलत पढ़ लिए, ठीक है, समझना। उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व को पश्चिम बोला जा रहा है भैया, पश्चिम, ठीक है। और दक्षिण पूर्व, ये जो है ना दक्षिण पूर्व, देखो इधर दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व यहाँ पर है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व को उत्तर बोला जा रहा है, ठीक है। चलो सही, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक गए, ये। और दक्षिण पश्चिम को पूर्व कहा जाता है, फिर और उत्तर पश्चिम को दक्षिण दिशा कहा जाए तो देखो एक वो एंगल पता चल जाएगा ना, तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक वो एंगल पढ़ो, बाकी सम उतना ही एंगल घूमेगा। तो पूरब को क्या कहा जाएगा? तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पूरब मतलब ये हो गया पूरब, पूरब से कितना घूमना है? 135 डिग्री घूमा ना, ठीक है। 135 डिग्री घूमे, 135 डिग्री यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर और पश्चिम, ठीक है। तो ऑप्शन 1 उत्तर पश्चिम इसका सही उत्तर होगा। सभी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला पढ़ो, एगो लाइन एगो वर्ड पढ़ो और लास्ट वाले में डायरेक्ट आ जाओ, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो नहीं घूम, देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% पूछेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। बोला कि बी जो है ए के उत्तर में है, समझना बात को।
ये डायग्राम है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ हो गया। ठीक है, बी ए। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक इसको समझना। बोल रहा है कि बी ए के उत्तर में है। अच्छा, बी ऊपर वाली पोजीशन में रहेगा, यहाँ पर ए रहेगा, उत्तर ऊपर में होता है। ठीक है, और बी ए के उत्तर में है और बी जो है सी के पश्चिम में है। बी सी के पश्चिम में है तो सी यहां पर रहेगा और बी इस पोजीशन में होगा। क्यों, मैं बता रहा हूं। देखो इधर ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। बोला है कि बी सी के पश्चिम में है, यानी कि यदि बी यहां पर रहेगा तो सी है। एक सेकंड, ये बी यहां पर है तो सी इस वाले पोजीशन में, देखो पश्चिम में होगा। ठीक है, अब बी जो है ए के उत्तर में, यानी कि बी यहां पर है तो ए यहां पर रहेगा, इस तरह से। ठीक है ना, ये डायग्राम बनता है इस तरह से, है ना। तो ए के उत्तर में हो तो सी ए की किस दिशा में है, सी का क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी किस दिशा में है, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। जब ए के रेस्पेक्ट में यदि पूछेगा, जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा वहीं पे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, ऐसे। और ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये तो नॉर्थ हो गया ना, तो एक किस पोजीशन पे आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट। देखो ये नॉर्थ आ गया, ये ईस्ट आ गया, है ना। मतलब ये उत्तर पूर्व। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, फिर से समझो, ये सी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले पोजीशन में बनाएंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। ये होता है पूरब और ये होता है उत्तर। ठीक है, तो उत्तर पूर्व दिशा में है, सी ए के उत्तर पूर्व दिशा में। इस तरह से हम आंसर देते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑलरेडी हम इस तरह के क्वेश्चंस बता चुके हैं, है ना। तो आपको कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर बताना। तो यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।